हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। टाइटल से आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम पासपोर्ट साइज पिक्चर्स को बनाना चाह रहे हैं। आज के लेक्चर की ख़ास बात यह है कि इस लेक्चर के बारे में, इन कमांड्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। 90% लोग जानते ही नहीं होंगे कि इस कमांड को यूज़ करके आपने किस तरह से पासपोर्ट साइज पिक्चर्स को क्रिएट करना है, वो भी टेबल का यूज़ करते हुए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, कुछ आप सीख पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आपने फाइल पे आना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमेशा की तरह न्यू पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आपने इसका पेज सेटअप करना है। तो पेज सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे इसमें आएंगे लेआउट पे और मार्जिन पे आपने आना है। फिर उसके बाद आपने कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। जैसे हम कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटअप का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो मार्जिन आप दर्ज करेंगे वो आपने दर्ज करना है 0.2, 0.2, 0.2 और टैब का इस्तेमाल करते हुए आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाएंगे। जैसे लेफ्ट टू राइट की तरफ मैं आ रहा हूँ तो 0.2 मैंने यहाँ पे दर्ज किया। अब जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास मार्जिन यहाँ पे 0.2 यहाँ पे दर्ज हो चुका है कस्टम में। बाद में ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पे मार्जिन 0.2 दर्ज करें तो वहाँ पे दो कमांड्स भी अक्सर आती है। एक मैसेज बॉक्स ओपन होता है जिसमें फिक्स लिखा होता है या इग्नोर लिखा होता है। तो आप वहाँ इग्नोर पे क्लिक करेंगे तब भी आपका मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, साइज पे आना है। साइज पे आने के बाद फिर आप क्लिक करेंगे मोर पेपर साइज पे, और उसके बाद मोर पेपर साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने विड्थ इसमें दर्ज करेंगे 4 और उसके बाद आपने हाइट दर्ज करनी यहाँ पे 6। और उसके बाद जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइज भी आपका अप्लाई हो चुका है। और बाज़ दफ़ा ऑफिस 2010 या 2007 अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको एरर शो होगा। वहाँ पर भी लिखा आएगा या आप उसे इग्नोर करें या फिर उसे आप फिक्स करें, तो आपने इग्नोर करना है वहाँ पर भी। और उसके बाद आपने यहाँ पे आफ्टर स्पेसिंग 0 कर लेनी है। इतना कर लेने के बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद टेबल पे आएंगे और आपने इंसर्ट टेबल पे आना है। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स के आपने यहाँ पे कॉलम की तादाद दर्ज करनी कि कितने कॉलम्स आपको चाहिए। मुझे यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए और उसके बाद मुझे यहाँ पे 4 रोज चाहिए। तो 3 और 4 जब हम कॉलम यहाँ पे 3x4 का कॉलम इंसर्ट करेंगे तो 12 सेल्स बन जाएंगे, यानी कि 12 पिक्चर्स हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद आपने इस तरह से टेबल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप चले जाएंगे लेआउट के ऊपर। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ पे, और प्रॉपर्टीज़ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टेबल को आप सेंटर कर लें। फिर उसके बाद आप रो पे आ जाएं और उसके बाद स्पेसिफाई हाइट पे आप क्लिक करें और यहाँ पे जो आप हाइट दर्ज करेंगे वो आपने दर्ज करनी 1.35। याद रखिएगा हाइट का साइज 1.35 है। और उसके बाद कॉलम की जो हम विड्थ यहाँ पे रखेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉलम की विड्थ यहाँ पे रखेंगे 1.1 और उसके बाद जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पेज के ऊपर इस तरह से टेबल एडजस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि पिक्चर इंसर्ट करने से पहले आपने एक कमांड पे आना है, मेलिंग पे हम आएंगे और मेलिंग पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे हम क्लिक करते हैं और आपने लेबल पे क्लिक करना है। याद रखिएगा आपने लेबल पे क्लिक करना है। जैसे हम लेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेबल का यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम कुछ देर वेट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे लेबल का आपके पास बॉक्स ओपन होगा तो आपने यहाँ पे ओके नहीं करना, आपने सिर्फ इसी बॉक्स में आपने इसको कैंसिल कर देना है। याद रखिएगा ओके नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। जैसे हम कैंसिल करेंगे तो लेबल की कमांड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। नजर आ रही है, ये देखिए हाईलाइट हो चुकी है हमारे पास यहाँ पे। तो लेबल ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे वो पासपोर्ट साइज पिक्चर इंसर्ट करनी है जो हम तमाम सेल्स के अंदर फिल करना चाहते हैं। आप इंसर्ट पे आएँ, फिर इसके बाद आपने पिक्चर पे आना है और पिक्चर पे आने के बाद मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक पासपोर्ट साइज पिक्चर रखी हुई है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसे इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद देखिए जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फॉर्मेट का टैब ओपन होगा
आपने यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे आकर आप क्लिक करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ से रिसाइज करना है इस तरह से। ये देखिए जैसे हमने इसको रिसाइज किया, ये इसके अंदर इस तरह से हमने एडजस्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए जैसे आप पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं और उसके बाद फिर आपने जाना है दोबारा मेलिंग के ऊपर। फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट पे। तो टाइप अ न्यू लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल दर्ज करें। आप लेबल को कोई भी नाम दे दें, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया FCA, कोई भी आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं और इसको आपने ओके कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपने FCA नाम देकर इसको सेव कर देना है। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें नेक्स्ट सेल के अंदर और उसके बाद जैसे हम अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, यानी मेलिंग पे क्लिक करके जैसे अपडेट टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखें कि तमाम सेल के अंदर उसी तरह की पिक्चर्स आपकी फिल हो चुकी है। तो है ना ये कमाल की ऑप्शन कि एक ही क्लिक के जरिए आप तमाम सेल के अंदर पिक्चर को फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है कि आपने फिनिश मर्ज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और आपने ऑल पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। अब आपका ये देखिए यहाँ पे लेबल कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आपने इसकी आउटलाइन को आपने रिमूव करना है। बॉर्डर को रिमूव करने के लिए आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आप इसमें जाएंगे डिज़ाइन के ऊपर और उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है बॉर्डर्स के ऊपर और इसका क्लिक करके आपने इसे नो बॉर्डर कर लेना है। नो बॉर्डर करने के बाद जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये पिक्चर्स प्रिंट हो रही हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम 4x6 के ऊपर 12 पिक्चर्स को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम एक टेबल के अंदर 3x4 टेबल के अंदर हम पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं लेबल्स का यूज़ करते हुए। उम्मीद है ये कमांड आपके लिए नई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने लर्न किया है और सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं और वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को या बाकी सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर किसी स्टूडेंट्स को, किसी लर्नर को कोई भी वीडियो किसी टॉपिक पे नहीं मिल रही तो आप मेरी वेबसाइट www.falconryk.com ज़रूर विज़िट करें। उसकी वीडियो गैलरीज के अंदर तमाम वीडियोस को मैंने ऐड किया हुआ है, आप वहां से भी जाकर वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।